नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। जी आपको भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम साक्षी जी। नमस्ते सर। नमस्ते हाँ नमस्ते। सर। नमस्कार वीर जी। नमस्कार। गुरु जी सादर चरण स्पर्श। जी आशीर्वाद देव। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ तक पहुँचे थे? आप लोग बताएंगे। सर कल हम सर पिछली बार हमने एक चार्ट लिया था। उसको सबने अपने अपने तरह से जो प्रेडिक्शन किए थे। पढ़ा क्या था? गुरु जी, भाव के कारक आपने बताए थे, कौन कौन से भाव के कारक कौन कौन से होते हैं, और देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना है। और सबसे पहले लगन देखना है, उसके बाद आपने और नीच ऊच को नहीं मानना है। इसमें से केवल 3% का डिफरेंस होता है। और एक आपने फिर चार्ट लगाए थे, और चार्ट में आप लोगों ने सबको देखा था कि आपने देखा था कि सब लोग कैसा करते हैं। और गुरुजी ये भी बोला था लग्न पहले देखना है, और जातक परेशानी में है, जातक विकलांग भी हो सकता है, वो कैसे समझ सकते हैं वो भी प्रश्न अरे हम लोगों ने क्या। शुरू कर लिया है। हम लोग शुरू कर लिए हैं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग म्यूट कर लीजिएगा आराम। दीपक घोष जी आप म्यूट कीजिए। देखिए क्या है छुट्टी हमारे आओ। पास। आप लोग प्लीज अपना अपना म्यूट कर लीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि जिसके पास जितना बल होता है उसका प्रभाव उतना ही होता है। एक उदाहरण में मान लेते हैं कि किसी के पास करोड़ों रुपया है। क्या सबके पास है? नहीं है। तो जिसके पास करोड़ों रुपया है उससे यदि कुछ मांगा जाए तो मिल जाएगा। वो अपने जीवन में जैसा सुख चाहे भोग सकता है। जिसके पास नहीं है, अच्छा, उज्ज्वला योजना में बहुत सारे घर के दरवाजे पे पीएम मोदी गए थे, है ना। जब इलेक्शन आता है तो घर घर भटकते हैं नेता लोग। तो क्या जिसके घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने या चाय पीने मोदी जी पहुंचे, क्या उसका घर आज पैसों से भर गया? नहीं भरा ना। अर्थात कितना भी ताकतवर आदमी आपके घर पे आ जाए, जब तक आपके घर में ताकत नहीं है, जब तक आपके पास ताकत नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले जो बात आती है भाव बल की। भाव में बल होगा तो आपको फल मिलेगा, भाव में बल नहीं होगा तो फल कहाँ से मिलेगा? भाव में बल है, ये हमको कैसे पता हो? क्योंकि हमने दो ही चीज बोला है, भाव और ग्रह। अगर दो चीज आपके समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ज्योतिष हमारे समझ में आएगा और हम रिजल्ट निकाल निकाल के लोगों को देंगे। तो भाव बल को कैसे समझे? किसी भी भाव को ले लेते हैं, पंचम भाव, धन भाव, कर्म भाव, भाग्य भाव, किसी भी भाव को ले लेते हैं, वो बलवान होना चाहिए। क्लियर है? आप लोगों में से किसी को पता भाव कैसे बलवान होता है? यदि पता है तो हाथ उठा देंगे, बोलेंगे नहीं कोई। हाथ उठा देंगे, हम पूछ लेंगे। जी आशीष पोखरियाल जी बताइए। गुरु जी ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया मतलब थोड़ा अंदाजा है। भाव बल इस तरीके से देखा जाता है कि या तो उस राशि का जो स्वामी है उसी में बैठा हो, उसी भाव में बैठा हो, या शुभ राशि जो है वो उसको, जैसे गुरु और शुक्र जो है उसमें दृष्टि दे रहे हो, या कोई शुभ ग्रह जो है उसी भाव में बैठा हुआ हो, या वो शुभ कर्तरी में हो। भाग्या जोशी। हाँ सर, तो जैसे इन्होंने सही बताया, भाव अगर भावेश ही भाव में अगर बैठे हैं तब वो भाव बली होगा। फिर अगर उनमें शुभ ग्रह बैठे हैं या फिर वो शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, कोई उच्च ग्रह उस भाव में आके बैठे हैं, या तो किसी शुभ ग्रह का एस्पेक्ट उन पे पड़ रहा है, या तो वो शुभ कर्तरी में है, तो इन सब स्थिति में भाव बली हो जाएगा। जी साक्षी। सर, भाव में शुभ राशि हो
उसी में ही शुभ ग्रह भी बैठा हो, और सर जो भाव का भावेश मीन्स लग्नेश है वो उसको देख रहा हो, और सर शुभ कर्तरी में हो, और सर जहां पे भी अगर उसका लग्नेश गया है वो केंद्र या त्रिकोण में हो, और मूल मूल त्रिकोण स्वराशि या उच्च की राशि में हो बाद में। माधवी अरोरा जी। सर यही है, सबने जो बोला कि भावेश भाव में बैठा हो, भावेश जो है भाव को देख रहा हो, उसमें कोई उच्च राशि का ग्रह स्थित हो, और यदि उस और पाप कर्त्री में ना हो, यही सब आपने बताया हुआ है वीडियो वगैरह में जो आपके दिखे हैं। तो भावेश भाव में हो, भाव को देख रहा हो, भाव शुभ कर्तरी में हो, भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, भावेश केंद्र त्रिकोण में हो, तो भाव बलवान हो। भाव अशुभ कर्तरी में हो, भाव अशुभ ग्रह से दृष्टि हो, भावेश 6, 8, 12 में गया हुआ हो, तो ऐसे में भाव कमजोर हो जाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले देख लेना है कि भावेश और भाव और कारक, ये तीनों का पोजीशन क्या है। ठीक है, अगर ये तीनों बहुत अच्छे पोजीशन में है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और तीनों को ताकत के रूप में यदि समझना है, भाव से ज्यादा ताकतवर होता है भावेश, और इससे भी ज्यादा ताकतवर होता है कारक। धन भाव की बात करेंगे, धन भाव ज्यादा ताकतवर होगा धनेश, इससे ज्यादा ताकतवर होगा गुरु। ये हमको याद रखना। अब हम बोले थे भाव की रिजल्ट के लिए भाव और ग्रह, इस दो को ही फोकस करेंगे। तो जब भाव को फोकस करेंगे तो उसमें आ जाएगा भाव, भावेश और कारक। अभी तो हमने सिर्फ भाव के विषय में जाना। भावेश कैसे बलवान होगा? भावेश भाव में ही हो, अपने उच्च राशि का हो, केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, शुभ कर्तरी में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। लेकिन इसमें कुछ नियम विवादित भी है जो लग जाता है, जो आगे आप लोगों को समझ में आएगा, वो हम बताएं। ठीक है, तो भावेश को इस तरह से बलवान समझ लेंगे। अन्य वर्गों में स्वराशि के वर्ग में गया हो, शुभ राशि के वर्ग में गया हो, वर्गोत्तम हुआ हो, ये भी एक कारण है भाव के शुभ होने, भावेश के शुभ होने। और कारक, कारक कोई भी हो, अभी तो दूसरे भाव की बात कर रहे हैं, तो गुरु। केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, और क्या कह सकते हैं हम, वर्गोत्तम हो, शुभ ग्रह के राशि में गया हो, नवांश पत्रिका में अन्य अन्य वर्गों में शुभ ग्रह के वर्गों में गया हो, अपने मित्र की राशि में दिग्बली हो। हो। जी, दिग्बली हो। ऐसे में क्या हो जाता है कि कारक बलवान। ठीक है, कारक के रूप में तीन ग्रह आप लोगों को समझिएगा, शनि, मंगल और सूर्य। अगर ये तीनों छठे में भी हो तो परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन 8 और 12 में ना हो, बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया? कारक के रूप में शनि, सूर्य, मंगल,
सिक्स में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी भी एट्थ और ट्वेल्थ में ना हो। भावेश भी कभी भी एट्थ और ट्वेल्थ में ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो भाव, भावेश और कारक जब ये तीनों अच्छे पोजीशन में होगा, बल से युक्त होगा, तो उस भाव से आप जितना चाहो रिजल्ट ले सकते हो। कई बार लोग आते हैं, पूछते हैं गुरु जी कितना कमाएंगे, 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़। जो 100 करोड़ कमा सकता है वही 5000 करोड़ कमा सकता है, ठीक है ना? और कोई भी कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है। बोल दिए तो आप लोगों को लगेगा कि कैसे कमा सकता है। तो भारत देश में और पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो पहले क्या करते थे, उनका इतिहास पढ़ लीजिए। अपने यहाँ धीरू भाई अंबानी कहते थे कि वो पेट्रोल टैंक पे तेल बेचते थे। तो कहाँ पहुंच गए? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पत्रिकाओं में बल होना चाहिए। और जिस भाव के कारण वहां पहुंचे, वो तीन भाव होता है। एक साधारण जानकारी दे देते हैं, अभी यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है। धन भाव, लाभ भाव, भाग्य भाव, पंचम भाव, ये चार भाव। और चारों का कारक कौन होता है? गुरु। धन, पंचम, भाग्य और लाभ, चारों का कारक होता है गुरु। जिसके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा हो जाए, वो कहीं भी पहुंच जाए। और ये चारों भाव ऐसा भाव है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। चलिए, तो धन भाव में यदि बहुत ताकत है, तो जब जरूरत पड़ेगा, जितना जरूरत होगा उतना पैसा हमको आता रहेगा, जाता रहेगा, हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। और धन भाव कमजोर है तो जीवन यापन हो सकता है, ठीक है ना? जीवन यापन तो मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उससे भी हो रहा है लोगों का, ठीक है? तो जीवन यापन हो सकता है। थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा और अच्छा गुजारा हो सकता है। थोड़ा और अच्छा है तो मकान, दुकान, गाड़ी भी हो सकता है। थोड़ा और अच्छा है तो थोड़ा लग्जरी लाइफ भी हो सकता है। अच्छा, इसका अंत नहीं है, इसीलिए तो सब बराबर नहीं है। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास नहीं है, ठीक है ना? तो धन भाव, धनेश और गुरु, तीनों में जितना बल होगा उतना ताकत हमको दिखाए, ठीक है? और अब इस बात को अगर हमारे समझ में आप लोग समझ गए, तो हम यहाँ दो ही चीज समझाना चाहते हैं। पहला तो अभी यहीं पे बता देंगे, भाव बल। ये बल चेक करने के लिए, फल चेक करने के लिए नहीं है। भाव फल इधर अलग से पढ़ाया जाएगा। कि भाव बल तो भावेश भाव में है, भाव को देख रहा है, भाव शुभ कर्तरी में है, जो भी आप लोग जानते हैं, इससे पता चल जाता है। लेकिन भाव का फल कौन करेगा? क्या भावेश करेगा? क्या कारक करेगा? या अन्य कोई करेगा? तो भाई इन दोनों का तो दायित्व है, इसको तो करना ही है। लेकिन अन्य ग्रह कैसे फल करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि फल अन्य ग्रह ही करेंगे, भावेश और कारक पहले फल नहीं करेंगे। तो आप लोगों को पुस्तक तो मिल ही गई होगी, जहां तक हम उम्मीद करते हैं। कुछ आप लोग ऊपर नीचे करके देखे भी होंगे। बृहत होरा पराशर सार,
मैं सब चीज लिखा दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अध्याय संख्या 75, सुदर्शन चक्र फलाध्याय, पेज संख्या 427। सर एक बार दोबारा बोलिए। अध्याय संख्या 75, चैप्टर का नाम है सुदर्शन चक्र फलाध्याय, और पेज संख्या 427। ये मैंने किताब खोला हुआ है, आप लोग जरा सा भी संदेह न करें। अथोच्यते मया वित्त, ये पराशर और मैत्रेय का संवाद है। तो पराशर कहते हैं यहाँ पे प्रश्न करने पर कि अथोच्यते मया वित्त रहस्यम ज्ञानम उत्तमम जगताम उपकाराय यत् प्रोक्तम ब्रह्मणा स्वयं। कि हम जो अभी बताने जा रहे हैं ना, ये मैंने नहीं कहा है, ये ब्रह्मा जी ने कहा। ठीक है ना? पराशर जी अपने माथे से बोझ हटा लेते। जब ब्रह्मा जी ने कहा तो ब्रह्मा जी से पूछो सही है या गलत है। तो हम भी जो पढ़ के सुना रहे हैं, इसीलिए कि आप ये मत सोचिएगा कि हमारा संवाद है, पेज नंबर वगैरह सब बता दे रहे हैं। तो प्रोक्तम ब्रह्मणा स्वयं चक्रम सुदर्शनम नाम ज्ञातुम शक्नोति दैववित्, नृणाम तन्वादि भावानाम ज्ञातुम शक्नोति दैववित्, चक्रम सुदर्शनम नाम यद्वसात प्रस्फुटम फलम, नृणाम तन्वादि भावानाम ज्ञातुम शक्नोति दैववित्, जन्मतो मृत्यु पर्यंतम वर्ष मासा दिनोद्भवम, शुभम वा आपके शुभम सर्वम तत्सुनुक मानसः। कह रहा है कि सुदर्शन अध्याय की जानकारी तुमको देते हैं, और सुदर्शन चक्राध्याय के आधार पर 12 के 12 भावों को पढ़ो, समझो, जानो। अमित विक्रम जी म्यूट कर लीजिए। तब जो है सो तारतम्य से निर्णय लो कि क्या फल होना चाहिए। ठीक है? अभी हमने लग्न की ही चर्चा की है, और लग्न की चर्चा करने के साथ साथ चूंकि आप लोगों की कक्षा विशेष है, इसीलिए विशेष बात होनी चाहिए। ठीक है ना? तो लग्न के साथ साथ चंद्र लग्न और सूर्य लग्न की चर्चा हो जानी। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे सुदर्शन अध्याय किसे कहते हैं, सुदर्शन चक्र किसे कहते हैं। हम उदाहरण भी दिखा देंगे आप लोगों को। अर्थात जो विषय लग्न बता रहा है वही विषय चंद्रमा भी बताए और वही विषय सूर्य भी बताए, तब हमारे लिए ज्यादा उत्तम होगा कि किसी उसी विषय को हम भी बताएं, तो रिजल्ट मिल जाएगा। आजकल लोग पूछते हैं कि गुरुजी बताइए, लग्न से जवाब देना चाहिए, चंद्रमा से जवाब देना चाहिए। तो कई गुरुजी बता देते हैं लग्न और चंद्रमा में जो बलवान हो उसी से जवाब देना चाहिए। ये गलत। हम आगे श्लोक पढ़ के सुनाएंगे कि जो सिर्फ लग्न से बताते हैं वो अल्पज्ञानी होते हैं, जो लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों से बताते हैं वही विद्वान होते हैं। तो हम पहले आपको कहेंगे कि अभी पहले 6 महीने लग्न पे प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम से हनुमान कूद नहीं होना चाहिए। दूसरे बार फिर चंद्रमा को धीरे धीरे ले आइएगा, फिर सूर्य को भी लेकर के आइएगा, आपको आनंद आने लगेगा। आप कहेंगे कि 6 महीना तो आप गुरुजी रहेंगे, 6 महीने के बाद कौन सुनेगा? हम ही सुनेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे तो हम ही सुनेंगे, चाहे आपको अलग से समय क्यों न देना पड़े। क्योंकि आज तक अलग से समय देता आया हूं, फिर भी मेरे पास समय है कि रोजी रोटी का काम हो जाता है। इसीलिए हमको नहीं लगता कि आगे आप लोगों को समय दे देंगे तो हमें बहुत किल्लत हो जाएगी, बहुत कठिनाई हो जाएगी। ऐसा नहीं हो। इसीलिए अभी घबरा करके कि चंद्र वाला भी पढ़ा दीजिए, अब पढ़ाएंगे हम सब, लेकिन आप अभ्यास लग्न पे कीजिए। पढ़ाएंगे हम चंद्र लग्न भी, सूर्य लग्न भी, लेकिन आपको अभ्यास लग्न पे करना।
जब उस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब चंद्र लगन लगाएंगे, उस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब सूर्य लगन लगाएंगे। अब तीनों से लगन लगा करके बात कर। फिर प्रश्न आ जाता है गुरुजी चंद्र लगन से खराब हो और लगन से बहुत अच्छा हो, तब क्या जवाब देंगे? चंद्र लग्न से और लग्न से खराब हो, सूर्य लगन से बहुत अच्छा हो, तो क्या जवाब देंगे? ये सिर्फ प्रश्न है। इसका उत्तर है कि यदि लग्न से खराब है तो चंद्र लग्न से भी खराब दिखाई देगा। आपको कहीं कम कहीं अधिक दिखाई देगा। लग्न से खराब है तो सूर्य लगन से भी खराब दिखाई देगा। अंतर इतना ही है कि हो सकता है कि आप सोचें कि ये तो 100% खराब था, यहाँ तो 25% खराब लग रहा है, लेकिन वो लगेगा। अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो ज्ञान का अभाव है अभी। इसीलिए कहते हैं जगताम उपकाराय यत प्रोक्तम ब्रह्मणा स्वयं। तो इसको ब्रह्मा जी ने ही कहा है, इसीलिए इसके ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। तो सुदर्शन चक्र आप लोगों के सामने ले आते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को देखने का अवसर मिल जाए। ये है सुदर्शन चक्र। यहाँ याद रखिएगा ये लग्न कन्या लगन है, चंद्रमा मिथुन राशि में है और सूर्य कुंभ राशि में। इस ये तीनों लग्न हो गया। अब इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 भावों का विचार करेंगे तब बताएंगे कि रिजल्ट कैसा होगा। तो कन्या लगन हो गया, मिथुन राशि हो गई जहां चंद्रमा है, और कुंभ जहां सूर्य है। अब इसी को अगर आप यहां देखना चाहें, यहां देखना चाहिए तो देखिए ये कन्या लगन है, चंद्रमा कहाँ है? मिथुन राशि में है, और सूर्य कहाँ है? कुंभ राशि में। तो अलग अलग तीनों को लग्न बना करके चेक करना पड़ेगा। पहले हमने कन्या लगन बनाया, फिर इस तरह से राइट हैंड पे इसको घुमा लेंगे कुंडली को, चंद्र लगन बन गया। अब फिर यहाँ से इसको घुमा लेंगे हम, फिर ये सूर्य लगन बन गया। और तीनों लग्नों से पत्रिका को चेक करना है क्या बताता है, फिर जाकर के हमको आगे रिजल्ट बताने की आवश्यकता। ठीक है। तो जब इस तरह से हम लोग बात करेंगे, मोनिका सेठी जी म्यूट कीजिए, हम लोगों के समझ में आएगा। आप लोगों का इस तरह से अनम्यूट रहेगा तो हमको पढ़ाने में बड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा सब लोग म्यूट रहे, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकें। अब जो हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दबाजी में बता करके आगे निकल गया था, आज उसको 2 लाइन के श्लोक में बताना चाहेंगे कि किसी भावेश की दृष्टि नहीं होती कि अष्टम भाव का स्वामी गुरु है वो देख रहा है तो खराब हो जाएगा, नवम भाव का स्वामी शनि है वो देख रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमेशा ग्रह की दृष्टियां होती है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ फल और अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अशुभ फल। यहाँ सुदर्शन चक्राध्याय में 10वां नंबर श्लोक है, यो भाव स्वामी सौम्याभ्याम युक्तो दृष्टो दृश्योर्यमेधते। यो भाव स्वामी, जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो, सौम्याभ्याम सौम्य ग्रह से युक्त हो और दृष्ट हो, पाप दृष्टो युतो यो वा तस्य हानि प्रजायते। तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अपने मंगल अपने घर को देख रहा है, शनि अपने घर को देख रहा है, यो भाव स्वामी से दृष्ट हो तो वो अच्छा है। लेकिन यदि वो
अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह से युत हो, तो तस्य हानि प्रजायते, तब हानि बताना चाहिए, वहां लाभ नहीं बताना चाहिए। ये नवमेश पंचमेश शनि है, ये भाग्येश मंगल है, ऐसा नहीं होगा। शनि है तो शनि की दृष्टि क्रूर है, क्रूर ही रहेगी। अशुभ दृष्टि है, अशुभ दृष्टि कहेंगे। मंगल की दृष्टियां अशुभ है, अशुभ ही कहेंगे। इसके अलावा और दृष्टि संबंध में कोई श्लोक नहीं मिलेगा। इसी से मिलता जुलता कई श्लोक मिल जाएंगे, हर टेक्स्ट बुक में इससे मिलता जुलता श्लोक मिल जाएगा। और ये जब फल कथन आ रहा है कि अब फल कथन बताया जाएगा, उसके जस्ट पूर्व लिख दिया गया, ताकि आप इस बात को समझ लीजिए कि अब आप भावेश की दृष्टि न समझें, ग्रह की ही दृष्टि समझें। और नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टियां शुभ होती हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रह की दृष्टियां अशुभ होती। युति के फल में युति के फल में परिणाम अशुभता और शुभता को लेकर के परिवर्तित होगा, लेकिन दृष्टि के फल में परिणाम परिवर्तित नहीं होता। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हमारे वैदिक पंडितों ने पाल रखा है कि उच्च की दृष्टि है, नीच की दृष्टि है, मतलब मित्र की दृष्टि है, शत्रु की दृष्टि है। और हमने किताब का नाम भी बताया था, भृगु संहिता। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो तो आप लोगों को मालूम होगा, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस किताब के अलावा और कहीं भी अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो हमें भी सूचना देने की आवश्यकता। तो जो भाव अपने स्वामी अथवा शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, उस भाव की वृद्धि, एवं जिस भाव में पाप ग्रह की दृष्टि या योग हो, उस भाव की हानि होती है। यही दो लाइन हम लोगों को समझना है। आगे बोलते हैं, अच्छा ये तो समझ में आ गया, बताइए ना फल कौन करेगा। जैसे हमने लिखा है ना कि भाव फल कौन करेगा, तो कहता है ज्ञेयम सहग्रह भावस्य ग्रह योग समम फलम। ज्ञेयम सहग्रह भावस्य ग्रह योग समम फलम। जिस भाव में जो ग्रह हो, उस भाव का फल उसी ग्रह के अनुसार समझना चाहिए। अर्थात दूसरे का स्वामी गुरु है और वहां बैठा शनि है। मान लीजिए वृश्चिक लग्न की पत्रिका है तो दूसरे स्थान में गुरु की धनु राशि है, लेकिन वहां कौन बैठ गया? शनि बैठ गया। तो अब क्या होगा? जिस भाव में जो ग्रह हो, उस भाव के फल उसी ग्रह के अनुसार हो। अब शनि के अनुसार ये आपका धन समझा जाए। तो पहला तो नियम ये हो गया, इसमें तो भावेश आया नहीं, कारक भी नहीं आया, ठीक है, उत्तरदायित्व तो उसी के पास है, लेकिन जो वहां बैठा है पहले उसी को फल करना है। उसके बाद मैत्रेय जी पूछते होंगे ना कि सर कोई नहीं बैठा तो क्या होगा? तो अग्रह से तू भाव से ग्रह दृष्टि समम फलम। जहां कोई नहीं बैठा वहां किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है क्या? तो जिस ग्रह की दृष्टि जा रही है तो उसके अनुसार फल करिए। अग्रह से तू भाव से, जिस भाव में ग्रह नहीं हो, भाव 12 होते हैं, ग्रह 9 ही होते हैं। कई जगह जोड़ा ग्रह होता है, 2 3 ग्रह 5 ग्रह 4 ग्रह एक साथ बैठ जाता है, अन्य भाव तो खाली होगा। तो अग्रह से तू भाव से ग्रह दृष्टि सम फलम, तो वहां जिस ग्रह की दृष्टि जा रही है उसके अनुसार फल होगा। शुभेधिके शुभम गेयम, शुभम तत्शुभाधिके, एवं भावेषु खेटानाम योगम दृष्टि विलोक्य च तारतम्येन वाच्यानि। यहाँ इस बात को हमेशा याद रखिएगा, तारतम्येन वाच्यानि फलानि द्विज सत्तम। शुभ अधिक है तो अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी, अशुभ अधिक है तो अशुभ फल की एक प्राप्ति होगी। हम हमेशा कहते हैं 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह यदि किसी भाव को, किसी ग्रह को देखे, उस ग्रह का फल जो है सो हमारे लिए शुभ नहीं होता। इस बात को हमेशा मान करके चलना है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा? अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है
उससे फल में कमी आनी है तो हमको कमी बताना, लेकिन फल कौन करेगा? वही ग्रह करेगा जो देख रहा है। अग्रह से तू भावस्य ग्रह दृष्टि समम फलम। फिर मैत्रेय जी बोले कि ये सब तो समझ में आ गया गुरु, लेकिन एक बात तो और हो सकता है ना, न वहां कोई बैठे न कोई देख रहा हो, ऐसा भी तो संभव है। एक भाव ऐसा है जहां कोई ग्रह न तो बैठा है न कोई देख रहा है। तब कहा गया है यत्र नैव ग्रह कश्चिन दृष्टि कश्चिद भवेत्। जहां कोई ग्रह न बैठा हो न कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, तदा तत् भावजम ज्ञेयम तत् स्वामी वसतः फलम। तदा तत् भावजम ज्ञेयम तत् स्वामी वसतः फलम। तो उस भाव का फल उसका स्वामी ही करेगा और कोई नहीं करेगा। अब हो गया ना, अंततोगत्वा किसकी जिम्मेदारी हो गई? तो भावेश की जिम्मेदारी। तो आप लोगों को यहाँ समझने की जरूरत है। अब ये तो ब्रह्मा जी के लैंग्वेज में समझ लिए, अब हम लोग अपने लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक घर बनवाया, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, कानपुर में, कहीं भी बनवाया, अच्छा, बहुत अच्छा घर बनवाया, साधन युक्त, और आप चले गए अमेरिका काम करने, तो आपका घर तो खाली है। तो आप सोचते हैं कि खाली क्यों रखेंगे, इसमें एक किराएदार रख दो, कुछ किराया भी आ जाएगा, घर का देख रेख भी हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि उस घर का जितना भी फल है, अमेरिका से आप आके नहीं कीजिएगा। वो जो किराएदार है, बिजली बिल डाल दो, पानी बिल डाल दो, यहाँ टूट गया है थोड़ा इसको रिपेयर करा लो, ठीक है ना, इधर जंगल हो गया इसको साफ कराओ, ठीक है। तो जो भी फल होगा उस घर से संबंधित वो वही करेगा जो वहां स्थित है, जो उस घर में रह रहा है, जो टेनेंट है। आपने किसी को दिया नहीं घर, आपका मित्र रहता था आप ही के शहर में, आप उसको चाबी पकड़ा दिए कि भैया बीच बीच में थोड़ा घर देख जाना, तो वो क्या हो गया? दृष्टि डालने वाला हो। अब उस घर में यदि पेड़ उगाया है, उस घर का कोई बिजली बिल, पानी बिल या और कुछ बकाया आ रहा है या और कुछ भी समस्या आ रही है, तो वो जो आपका दोस्त है वो देखेगा। और जन ना आपने किसी किराएदार को रखा, ना किसी दोस्त को चाबी पकड़ाए, चाबी पॉकेट में डाले चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी है, जब आप आइएगा ना तभी उस घर का सफाई होगा, तभी उस घर का कोई विशेष कार्य होगा। इसीलिए कहा गया है यत्र नैव ग्रह कश्चिन दृष्टि कश्चिद भवेत् तदा तत् भावजम ज्ञेयम त्वत् स्वामी वसतः फलम। तब जो है उसका स्वामी ही उसका फल करेगा और कोई फल नहीं करेगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब है कि ये तो हमारे समझ में आ गया, इतना ही लोग फल करेगा क्या? नहीं, और लोग हैं फल करने वाले। और कौन है फल करने वाला? पड़ोसी फल करेगा। आप जाएंगे दरवाजा तोड़ के ले जाएगा, है ना। जान लिया है कि अमेरिका चला गया, तो अब तो कोई घर में है ही नहीं, तो पड़ोसी फल करेगा, बाहर से बल्ब खोल के ले आएगा। जो भी उसको सुविधा का चीज लगेगा कि हमारे घर में होना चाहिए, आपके घर में, उसके घर में नहीं है, आपके घर में दिख रहा है, बाहर से ही दिख रहा है, तो दीवार फांद जाएगा और वो निकाल ले। और कई पड़ोसी ऐसा होगा कि भाई साहब आपका बल्ब फ्यूज हो गया है, बाहर में जो बल्ब लगा के गए थे वो फ्यूज हो गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात। वो अपने घर को देख रहा है, पड़ोसी के घर को भी देख रहा है कि उसका घर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं तो आके हम ही से तो पूछेगा कि भाई आप थे बगल में फिर भी हमारे घर में चोरी हो गई। तो पड़ोसी अच्छा है तो आपके घर की सुरक्षा हो रही है, पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आपके घर की सुरक्षा नहीं होता है।
ये पाप कर्तरी का फल है और शुभ कर्तरी का फल। ये पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी का फल है, अर्थात कर्तरी में बैठे ग्रह भी फल करते हैं। तीसरा चीज हमने आपको बताया था आज कि भाव, भावेश और कारक। भाव से ज्यादा प्रभाव भावेश को है, उससे भी ज्यादा ताकत कारक। घर में कोई दिक्कत हो रही है तो नगर पालिका वाला आके देखेगा जब तक। बाकी आप किसी अपने बड़े रिश्तेदार को, बड़े बुजुर्ग को, जानने पहचानने वाले को अगर कहते हो कि बीच बीच में हमारा देख रेख कर लीजिएगा, तो वो देख रेख कर लेता है। वो सोचता है कि ये भतीजा था, भांजा था, चला गया विदेश, अब हमारी जिम्मेदारी है इसको देखना। वो आपके घर को देख लेगा, उसको वहां रहना नहीं है, उसको रात नहीं गुजारना, रोज नहीं आना, लेकिन वो आपके घर की निगरानी कर ले और जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कर ले। तो कारक को कभी भी उस भाव से संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, उस भावेश के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं है रिजल्ट करने की। वो कहीं भी स्थित होगा, किसी भी हाल में होगा, उस भाव का रिजल्ट कर दे। क्लियर हो गया? अब दूसरा कौन है जो उस घर का रिजल्ट करेगा बिना संबंध बनाए? वो है काल पुरुष के पत्रिका में भावेश। अगर धन स्थान से संबंध है तो धनेश। कौन है धनेश? काल पुरुष के पत्रिका में शुक्र। तो शुक्र फिर धन का काम करेगा। चतुर्थ का काम कौन करेगा? चंद्रमा कर जाएगा। पंचम का कौन काम करेगा? सूर्य कर जाएगा। छठे का काम कौन करेगा? बुध कर जाएगा। ये बिना संबंध बनाए आपके पत्रिका में उसको पंचमेश, चतुर्थेश या जिस भी भाव की बात हो रही है उसके साथ कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। लेकिन चूंकि वो काल पुरुष के पत्रिका में उस स्थान का स्वामित्व रखता है, इसीलिए उस स्थान का काम कर ले। क्लियर हो गया? तो भाव फल कितने ग्रह देंगे, इससे ज्यादा ग्रह भाव फल नहीं देंगे। अब भाव फल देंगे तो कितना देंगे? घर में तो बहुत कुछ रखा हुआ है, तो अब मजबूरी है कि जो फल देने वाला है वो भी बलवान हो। इसके विषय में भी श्लोक दिया गया है कि ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासुचो। दो प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ग्रह वीर्यानुसारेण, वीर्य का मतलब बल होता है। आपके पास कितना बल है? तो वीर्यानुसारेण, वीर्य के अनुसार, बल के अनुसार, जितना बल है उसके अनुसार आप फल करेंगे। अगर आपको 50 किलो सामान उठाने का ताकत है तो आप 50 किलो सामान उठा के जाओगे, और 20 किलो सामान उठाने का ताकत है तो 20 ही किलो उठाओगे। घर में भले ही 1 क्विंटल पड़ा हुआ हो, आपका सामर्थ्य नहीं है 1 क्विंटल ले जाने का। तो अब घर में जो ग्रह है, जिस घर को ग्रह देख रहा है, उसके पास सामर्थ्य कितना है, ताकत कितना है, कितना रिजल्ट निकाल के दे सकता है। अच्छा, वो बचपन से तो बड़ा दुबला पतला था, सामर्थ्य नहीं था, जवानी में आया तो थोड़ा मोटा ताजा हो, सामर्थ्य हो गया, तो उस समय थोड़ा फल ले लेगा। हम अपने लैंग्वेज में बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि पत्रिका में बड़ा कमजोर है, रिजल्ट नहीं ले पा रहे, लेकिन गोचर में यदि कहीं से मजबूती हो गई तो उस समय यदि वो दशाओं में है तो अच्छा रिजल्ट लेके निकलेगा। क्लियर हो गया? तो अब जो फल देने वाले ग्रह हैं, ग्रह वीर्यानुसार है ना, और फलम गेयम दशा सूचो, अपनी दशा में फल करेगा, दूसरे की दशा में नहीं करेगा। शनि की अंतरदशा, महादशा प्रकृति को परिवर्तित करता है, अंतरदशा फल को देता है। अभी दो ही लाइन में समझिएगा। तो शनि की अंतरदशा है तो शनि का फल होगा, गुरु की अंतरदशा है तो गुरु का फल होगा, बुध की अंतरदशा है तो बुध का फल होगा, बुध दशम में बैठा, दशम का फल करेगा, चतुर्थ को देख रहा है, चतुर्थ का फल करेगा, काल पुरुष की पत्रिका में छठे का स्वामी है, छठे का फल करेगा। कितना फल वो करेगा बुध?
व्यवसाय का फल करेगा, शास्त्र अध्ययन का फल करेगा, ज्योतिष शिक्षा की बात करेगा, गणित विज्ञान पढ़ने की बात होगी। समझ में आया आप लोगों को? गुरु का फल, गुरु की दशा है तो गुरु क्या फल करेगा? हमारा हायर एजुकेशन ठीक करेगा, हमारे घर में शांति देगा, मांगलिक कार्यक्रम होगा, बड़ों का हम रेस्पेक्ट करेंगे, ब्राह्मणों का आदर करेंगे। ब्राह्मण का मतलब सतोगुनी लोग समझिएगा, आपको पहले ही बता दिया। घर में खुशियां आएंगी, ये सब गुरु का फल है। अब गुरु यदि स्वामी नवम का है तो नवम का भी फल करेगा। छोड़ दीजिए, गुरु दशम का स्वामी है तो दशम का फल करेगा। और दशम में का स्वामी होकर के एकादश में बैठा है तो एकादश का भी फल करेगा। देख रहा है तीसरे स्थान को, तीसरे का फल करेगा। देख रहा है पांचवें को, पांचवें का फल करेगा। देख रहा है सातवें स्थान को, सातवें का फल करेगा। गुरु काल पुरुष के पत्रिका में नवम और द्वादश का स्वामी है तो नवम और द्वादश का भी फल करेगा। अब इस फल को समेटना है आपको भी, कौन सा फल करेगा। लोग पूछ लेते हैं कि गुरुजी कौन सा फल कब करेगा। ये हमसे क्यों पूछते हो भाई? आप ज्ञानी आदमी हो, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फल कब करेगा। ठीक है ना? अभी आप में से कितने लोग हैं जो चॉकलेट खाते हैं? कभी कभी तो हम भी खा लेते हैं, है ना? लेकिन वो बच्चों की तरह चॉकलेट खाने की प्रवृत्ति तो हमारी नहीं है अभी, लेकिन बचपन में थी। चॉकलेट खा खा करके सबका दांत खराब हुआ, लेकिन खाएंगे चॉकलेट। अब माँ बाप जानता है दांत खराब होगा फिर भी मिलेगा चॉकलेट। वो अब हमको नहीं मिलता, अब जवानी में नहीं मिलता, बुढ़ापे में चॉकलेट नहीं मिलता, हमारे लिए कोई चॉकलेट नहीं लाता। ये हम जानते हैं। अब 15 साल का बच्चा हो गया, आप उसको, बेहतर होगा कि एक साइकिल खरीद के दे दें। उस समय उसको चॉकलेट का याद नहीं आएगा, अगर पापा साइकिल लाए तो उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। अब तो साइकिल तो 5-7 साल की उम्र में ही मिल जाता है। हम लोगों के समय में 10-15 साल में मिलता था कि ट्यूशन व्यूशन जाएगा। अब पहले तो 14 साल तक ट्यूशन भी नहीं पढ़ना था, घर में ही जैसे तैसे पढ़ना था। 10वीं में गए तो ट्यूशन शुरू हो गया। थोड़ा बोर्ड बोर्ड आया है तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग जब कभी भी किसी की भी पत्रिका देखें, हमको नहीं आता एबीसीडी, कुछ नहीं आता। इतना तो आता है ना कि डेट ऑफ बर्थ क्या बताया। कोई 1971 बता रहा है, कोई 81 बता रहा है, कोई 93 बता रहा है, कोई 2011 बता रहा है, कोई 2020 बता रहा है, कोई 2026 बता रहा है। हम कितने वर्ष के आयु के लोगों की पत्रिका देख रहे हैं, सबसे पहले ये याद रखना बहुत आवश्यक है। अब ये यदि याद है कि 0 से 5 साल तक के बच्चे की पत्रिका देख रहे हैं, 0 से 5 साल तक के बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके माता पिता उसके विषय में क्या क्या पूछ सकते हैं, ये आप जानते हो। इसका पेट खराब रहता है, ये खिलौने बहुत तोड़ता, बेड से कूद जाता है, यही सब सवाल होगा। पढ़ाई नहीं करता, 5 साल में पढ़ाई के विषय में पूछने लगते हैं लोग। कॉपी पेंसिल से खेलता खूब है लेकिन पढ़ता लिखता नहीं है। 5 से 10 साल का बच्चा होगा तब होगा कि स्कूल में घुलता मिलता नहीं है, मैडम से शिकायत आती है। नाश्ता, वो ब्रेकफास्ट जो क्या कहते हैं स्कूल में जो लंच वंच करते हैं बच्चे, वो ढंग से नहीं करता, ज्यादा बोलता है। इस तरह के सवाल आएंगे। तो हर उम्र में सवाल अलग अलग हो जाते हैं। अगर बच्चे को, हम आपको बोल देते हैं कि अगर 10 साल के बच्चे को गुरु की दशा लग गई, चाहे बेटा हो या बेटी, उसको मीठा खाना पसंद हो जाएगा, वो मीठा खाने लगेंगे। ऐसे लड़कियों को ज्यादा नमकीन पसंद है लेकिन फिर भी मीठा खाने लगेगी। आप स्वयं देख लीजिएगा, जब आप अपने गुरु की महादशा में रहिएगा तो होगा कि कुछ तो मीठा हो जाए, इच्छा होगी खाने पीने के बाद कि थोड़ा सा मीठा खा ले। तो हमारे प्रकृति के ऊपर भी प्रभाव होता है, तो अन्य प्रभाव तो होगा ही। गुरु यदि 25 से 30 साल के बीच में आया है, धन दौलत के पीछे पागल रहेंगे।
कहाँ से कितना आमदनी हो जाए, कितना कमाई हो जाए, कितना धन आ जाए, कितनी तरक्की हो जाए। भाग्य का साथ नहीं मिलता है। पंडित जी को पकड़ो, कोई ज्योतिषाचार्य बताएगा, कुछ उपाय बता दे, भाग्य खुल जाएंगे। और यही गुरु की दशा यदि 65 साल में आएगा तो क्या होगा? बेटी की शादी कर लो, बेटे का शादी कर लो, पोते पोतियां देख लेते, बुढ़ापा ठीक से गुजर जाता। ठीक है। अब कुछ पेट की समस्या हो रही है, गुरु पेट की समस्या देता है। किसी को मोटापा बढ़ गया है, देखेंगे जिंदगी भर तो दुबले पतले रहे, गुरु की दशा आई, थोड़ा सा मोटा होने लगे, उससे परेशानी होगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किस ग्रह की दशा है और किस उम्र में आया। जिस उम्र में आया उस उम्र में वो ग्रह क्या क्या दे सकता है वो सब भी देगा। पत्रिका में जो समझ में आ रहा है वो तो देगा ही देगा, लेकिन उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार जो सब मिलता है वो सब मिलेगा। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश की व्यवस्थाएं अलग अलग है। हमारा एक भतीजा जर्मनी में रहता, उसको वहां का हालचाल पूछते रहते हैं। बोला, अंकल जी यहाँ जो है ना 16-17 साल में लड़के बिगड़ जाते और 25-26 साल के बाद संत बन जाते। 16-17 साल के बाद हर प्रकार का नशा, हर प्रकार का गलत काम वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होता है, वो हर चीज को देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और 25 के बाद फिर सब कमाने उमाने लग जाते हैं, सबको फिर कोई नशा नहीं, सब चीज ठीक हो जाती है। तो वहां का वो कल्चर बन गया। हमारे यहाँ यदि 16-17 साल में नशा का आदी हुआ तो वो जिंदगी भर नशेड़ी बन के रह गया, वो बदलेगा ही नहीं। तो ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरह का प्रभाव कहाँ प्राप्त हो जाता है, ये देश काल परिस्थिति बताएगा। तो देश काल परिस्थिति महत्वपूर्ण है। अभी अमेरिका में कुछ लोग रहते थे, हमारे क्लास में आए, हमने कहा वहां शादियां कैसे होती हैं, लड़कियां किसको ज्यादा पसंद करती है? तो बोली जितने भी गोरी लड़कियां, अमेरिकन लड़कियां हैं वो सब इंडियन को पसंद करती है। क्यों ज्यादा इंडियन को पसंद करती है? क्योंकि वो लॉयल रहता है। अमेरिकन शादी आज किया कल डिवोर्स दे देगा, लेकिन इंडियन इतना जल्दी डिवोर्स नहीं देता। वो लॉयल रहता है, बहुत दिनों तक शादी को चलाना चाहता है। वो परिवार का मूल समझता है, बच्चे पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और इंडियन लड़कियां गोरे लड़कों के पीछे भाग रही है, नशा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और गोरी लड़कियां जो बहुत बड़े बड़े घर की है, परिवार की है, वो किसी फुटबॉलर को पसंद कर लेगी, किसी एथलेटिक्स को पसंद कर लेगी, उसको नामी ग्रामी हस्ती चाहिए। तो ये वहां का बात है। आप लोग एक साधारण गूगल करके देखिएगा किस देश में कितना प्रतिशत डिवोर्स होता है। अब वहां की पत्रिका आएगी तो आप डिवोर्स परसेंटेज के ऊपर यदि ध्यान नहीं दीजिएगा, बोलेगा गुरु सप्तम को देख रहा है डिवोर्स नहीं होगा, तब तो गलत हो जाएगा। इंडिया में भले ही गुरु सप्तम को देख रहा है तब सर फोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अलग नहीं हो रहे। लेकिन बाहर के कई ऐसे देश हैं कि गुरु देख रहा है, फिर भी सुबह शाम यदि मंगल का प्रभाव हुआ, लड़ाई झगड़े हुए 2-4 दिन, तो 5वें दिन अलग हो जाए। इंडिया में भी ये धीरे धीरे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ जब जैसे ही दोनों को कमाने का सामर्थ्य हो जाएगा, दोनों अपने अपने राज चलेंगे, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट कोई नहीं रहेगा। तो मेरी मर्जी, तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। देश काल परिस्थिति को जानना बहुत जरूरी है। 40% इफेक्ट आपको देश काल परिस्थिति देगा, और इसी की वजह से हमारी भविष्यवाणी सारी सही नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग देश काल परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते।
अभी मान लीजिए हमको कोई शेयर बाजार के लिए प्रिडिक्शन पूछे, हम कहेंगे 6 महीने पैसे मत लगाओ। कोई पत्रिका नहीं देख रहा है, किसी को भी बोल देगा 6 महीने तक पैसे मत लगाओ, मार्केट का हालत बहुत ऊपर नीचे रहेगा। क्यों बोल रहे हैं हम? ये जान रहे हैं कि ये ईरान और ये इजराइल और ये अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, उधर यूक्रेन रसिया चल ही रहा है, विश्व में शांति है नहीं तो प्रगति कहाँ से होगा? हो सकता है रिसेशन आ जाए। आप लोग क्लास में है, आगे अगर ऐसा आ जाए तो बताइए, कुछ कॉम्बिनेशन रिसेशन के भी बन रहे हैं। 2008 में जिस तरह से आया था उस तरह से यहाँ भी आ सकता है। ये आधार निर्भर करता है देश काल परिस्थिति के ऊपर। अगर हम इस बात को जानते ही नहीं है, अगर जान लिए कि रात में जो है सो ईरान में खूब जोरदार बमबारी हुआ, सुबह शेयर मार्केट 500 अंक नीचे जाएगा, तो हम पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। और आप जानते ही नहीं है, सुबह उठे आंख बंद करके पैसा लगा दिए तो गया पैसा आपका। देश काल परिस्थिति को सामान्य लोगों को जानना ही चाहिए, साथ में ज्योतिषियों को ज्यादा जानने की आवश्यकता। आप जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक फल प्राप्त करेंगे। तो हर इसीलिए हम अपने जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ते हैं उनको कहते हैं कि आधे घंटे देश का और आधे घंटे विदेश का समाचार सुना करो, देश विदेश में क्या हो रहा है, कहाँ कैसे क्या चल रहा है। हमारे देश में भी आंदोलन चल रहा है ना, ये 16 मेट्रो स्टेशन कल बंद था, कुछ दिन पहले 10 मेट्रो स्टेशन बंद था। कहाँ से हो रहा है? क्या इसके पीछे विदेशी ताकत नहीं है? अगर जिसके समझ में जैसा आता है वैसा बोलते हैं। जब किसी समूह को फंड नहीं कर सकते तो किसी विचार को फंड कर देते। तो ऐसे स्थिति में जो है सो आपको ये समझना होगा कि देश काल परिस्थिति कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे काल का मतलब ही होता है एज, तो समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि जातक का उम्र देखना चाहिए, उम्र के साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि किस परिवार में परवरिश हो रहा है। जब हम आप लोगों को दसम भाव पढ़ाएंगे करियर, तो वहां क्या पढ़ाएंगे? डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बना रहा है, बिजनेसमैन अपने बेटे को बिजनेसमैन बना रहा है, पॉलिटिशियन अपने बेटे को पॉलिटिशियन बना रहा है। हमारा भी कोई पुत्र होता तो हम उसको ज्योतिष बना देते, है ना? ये सबकी परम इच्छा है। इसमें पत्रिका में लिखा हुआ ग्रह से नौकरी कहाँ मिलेगा? तो जब तक हम इस परिस्थिति को नहीं समझेंगे, क्या इसका संकेत पत्रिका देता है? हाँ देता है। आप लेना चाहेंगे तो पत्रिका संकेत देता है कि देश काल परिस्थिति के ऊपर ध्यान दें। अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो आपके फल कथन में गलती हो सकती है। और यदि इतने बातों का ध्यान रख लेते हैं जो मैंने आज बताया आपको, कि भाव बल कितना है, भाव फल कैसे मिलेगा, किसको कहाँ कितने ताकत की आवश्यकता है, किस उम्र में कौन सा फल आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इधर पिछले क्लास में पत्रिका लगाए थे ना, किसी ने बोला था कि पीछे शादी होनी चाहिए 1 साल पहले। अब वो 56 साल की पत्रिका है, उसमें क्या शादी बता रहे हैं, है ना? अगर हम उम्र देख लिए होते तो बताते। ठीक है ना? डिवोर्स की बात कर सकते हैं, आजकल 56-57 साल में भी डिवोर्स हो रहा है, लेकिन शादी की बात नहीं करते। और लाखों करोड़ों में एक ऐसा होता होगा जो इसका 56 साल में शादी होता होगा। हजारों की तो बात ही नहीं करेंगे कि 1000 में 1 होता है। वो भी आज संभव है .com के जमाने में। जिस एज का लड़का लड़की चाहिए आज मिल रहा है। ठीक है? तो देश काल परिस्थिति को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसको यदि नहीं जानेंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे। आज आप लोगों को ये मालूम हो गया कि भाव का फल किस तरह से कहना है, कैसे ग्रह प्रभावित करता है,
बहुत साधारण नियम है ज्योतिष को समझने के लिए। ये नहीं है कि बहुत बारीक बातों में जाया जाए, जाया जाएगा जब समय आएगा तो जाएंगे। लेकिन ग्रह पीड़ित है, इस बात को समझने के लिए कितना जरूरी है। दो या दो से अधिक अशुभ ग्रह ग्रह को प्रभावित करे, ग्रह छठे आठवें बारहवें में हो, ग्रह अस्त हो, तो ग्रह पीड़ित हो गया। पीड़ित हो गया तो अब आप लोगों को एक इसी चलते हुए क्रम में अस्त ग्रह के बारे में बताते हैं। अस्त कौन कौन से ग्रह होते हैं? सभी ग्रह अस्त होते हैं। वक्री कौन कौन से ग्रह होते हैं? 5 ही ग्रह वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते। राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं। तो 5 और राहु केतु को जोड़ लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा को कभी वक्री होना नहीं है, क्योंकि फिर तिथियों का निर्धारण कैसे होगा? अस्त चंद्रमा भी होता है। सूर्य के कारण सभी ग्रह अस्त होते हैं, इसलिए सूर्य अस्त नहीं होता। हमारे यहाँ सूर्यास्त सूर्योदय होता है, लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि गुरु अस्त है तो कितना परिणाम खराब होगा, और बुध अस्त है तो कितना परिणाम खराब। आप में से यदि कोई जानकारी रखते हो, हमारे चैनल पे पढ़े लिखे हो, तो बता सकते हैं। हाथ उठा लीजिए तो इसको थोड़ा सा चेक कर लें हम कि गुरु अस्त है तो क्या परिणाम हो सकता है, बुध शुक्र अस्त है तो क्या परिणाम हो सकता है। जी मोनिका जी बताएं। जी प्रणाम सर। सर गुरु क्योंकि घरों का कारक है, तो गुरु खराब है तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा, और अगर बुध या शुक्र है तो कम असर होगा। गुड, एक तर्क तो आपने भी दिया। और कोई बोलना चाहेंगे? अब हम फितरत की बात कर लेते है ना। इसके फितरत में क्या है, इसके भाग्य में क्या लिखा है, उसको समझने का प्रयास करें। हमने पहले ही कहा है कि केंद्र में पृथ्वी को लेंगे, लेकिन आज रियल में केंद्र में सूर्य होता है तो सूर्य को ही लेकर के चलेंगे। तो ये सूर्य हो गया केंद्र में, इसके चारों तरफ ये बुध हो गया, इसके चारों तरफ ये शुक्र हो गया, इसके चारों तरफ ये पृथ्वी हो गया, और इसके चारों तरफ ये चंद्रमा हो गया। ठीक है। फिर इसके चारों तरफ यहां मंगल हो गया, फिर इसके चारों तरफ यहां गुरु हो गया, और फिर इसके चारों तरफ कहीं भी बोल सकते हैं यहां शनि हो गया। तो ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के आंतरिक कक्षा में शुक्र बुध और सूर्य है। ये आंतरिक कक्षा है ये वाला, और ये वाला बाह्य है जहां मंगल गुरु और शनि है। ठीक है। तो ये आंतरिक कक्षा और ये बाह्य कक्षा, दो प्रकार की कक्षा है। तो जो आंतरिक कक्षा के ग्रह हैं वो सूर्य से बहुत दूर नहीं जा सकते। बुध मैक्सिमम 25 से 27 डिग्री, शुक्र मैक्सिमम 45 डिग्री, इतना दूर जाते हैं, इससे दूर नहीं जाते। लेकिन मंगल 180 डिग्री दूर चला जाता है, 240 डिग्री दूर चला जाता है। गुरु 180 200 कहीं भी जा सकता है, वहां एक कक्षा के ग्रह है। ये तीनों ग्रह आपस में एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकते। कौन? बुध शुक्र और
सूर्य। लेकिन गुरु शनि एक साथ हो, गुरु सूर्य एक साथ हो सकते हैं और आमने सामने भी हो सकते हैं। मंगल सूर्य एक साथ हो सकते हैं और आमने सामने भी हो सकते हैं। तो ये जो आंतरिक कक्षा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये शुक्र हो गया, ये बुध हो गया, ये सूर्य हो गया। इसमें बुध और शुक्र की मजबूरी है कि उसको सूर्य के आसपास घूमना है। तो कभी अस्त होगा, कभी वक्री होगा, कभी अस्त होगा, कभी वक्री होगा। लेकिन ये जो गुरु है, ये बड़े मुश्किल से सूर्य के करीब आएगा और तब अस्त होगा। समझ रहे हैं ना? ये जो शनि है, ये बड़े मुश्किल से सूर्य के पास आएगा, तब ये अस्त होगा। लेकिन गुरु बुध सूर्य को क्या करना है, ये आगे, कल वो आगे, परसों ये आगे, और तीनों का जो है घूमने का समय, अर्थात अपने एक्सिस पे भ्रमण करने का जो समय है, सूर्य का 30 दिन, शुक्र का 29 दिन, मान के चलिए 27 से 29 दिन, और बुध का 27 दिन। तो समझ सकते हैं ना, कोई 27 दिन में, कोई 29 दिन में, कोई 30 दिन में राशि परिवर्तित कर लेगा, तो सब आगे पीछे ही लगा रहेगा। इसीलिए बुध और शुक्र अस्त है तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन मंगल शनि और गुरु अस्त है तो 50% रिजल्ट खत्म हो गया। समझ रहे हैं? प्रभाव बुध शुक्र पर भी होता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये आंतरिक कक्षा के ग्रह हैं। यहाँ बुध शुक्र का भाग्य में लिखा है कि अस्त होगा, वक्री होगा। ठीक है? इसीलिए बुध हमेशा सूर्य के साथ ही दिखाई देते हैं। अब बुधादित्य योग बनाने वाले कितने गुरुजी लोग हैं? 80% पत्रिकाओं में बुधादित्य योग बनता है, क्योंकि सूर्य बुध साथ में ही रहता है। तो अब आपकी पत्रिका में भी बनेगा, हमारे में भी बनेगा। आप लोग सब अपने अपने पत्रिका में देखिएगा और आपस में यदि बात को शेयर कीजिएगा तो पता चलेगा कि 80% लोगों के पत्रिका में बुधादित्य योग बना हुआ है। सही बात है, हम लोग 80% लोग बुद्धिजीवी हैं, 20% लोग ही थोड़े ऊपर नीचे चलेंगे। ठीक है ना? अब जिसके बुध सूर्य के साथ नहीं होता तो क्या वो बुद्धिजीवी नहीं होता? वो और भी बुद्धिमान होता है। क्यों? कि सूर्य से बुध अलग हो गया तो बुध तो शुभ हो गया, तो और अच्छा हो गया। तो बातें बनाने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए जरा मुश्किल है। ठीक है ना? हम आपको गलत कितना भी बता देंगे, सब सही लगेगा। सही बताने के लिए श्लोक पढ़ना पड़ता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, पराशर जी ने भी नहीं लिखा है। ठीक है ना? तो आप लोग समझ लिए कि अस्त होना गुरु के लिए, मंगल के लिए, शनि के लिए ज्यादा परेशानी का कारक होगा अपेक्षाकृत बुध और शुक्र। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब कवि वक्री भी इसी तरह चलते चलते पढ़ा देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि एडवांस का क्लास है, यहाँ रुक करके पढ़ाने की जरूरत नहीं। आप लोग जानते हैं, उसको थोड़ा सा हम जो है सो फ्लैश कर देते हैं, या आप थोड़ा देख लीजिए, इस तरह से सोचने का प्रयास कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब परिणाम गुरु अंतर्दशाओं में आ गया, अब गुरु अस्त है। आप सब चीज बोल दिए, अब तो गुरु आ गया, अब तो ये हो जाएगा, हाथी भी होगा, घोड़ा भी होगा, पालकी भी होगा। कुछ नहीं होगा, अस्त है गुरु। 1 रुपए की जगह 8 आना मिलने वाला। परिश्रम 1 रुपए का करो, 8 आना मिलेगा। मंगल अस्त है, क्या रिजल्ट दे दे? आधा रिजल्ट दे दे। तो मंगल, गुरु और शनि, इन तीनों के अस्त होने पर परिणाम थोड़े ज्यादा खराब होते हैं। बुध और शुक्र के अस्त होने पर परिणाम बहुत खराब होगा, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में ही लिखा है कि वो सूर्य के इतने करीब रहता है, कभी अस्त और कभी वक्री होता ही रहता है। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया। अगले क्लास में आप लोग बोलिएगा
कि पढ़ा देंगे आप लोगों को कि सभी ग्रह एक दूसरे के लिए न सामान्य फल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बुध सूर्य के लिए अच्छा कर देगा, सूर्य बुध के लिए खराब कर देगा, नहीं। वो आप लोग शादी विवाह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो लिफाफा और गिफ्ट चलता है ना। यहाँ ग्रहों के बीच भी लिफाफा और गिफ्ट चलता है, ठीक है। अगर एक ने 501 दिया तो दूसरा 2001 नहीं देगा, वो भी 501 ही देगा, ठीक है ना। इसको कैसे समझे? इन 12 भावों में क्या ये भी छुपा है कि समझा जा सकता है कि शनि जो परिणाम गुरु के लिए देना चाहता है, गुरु सेम टू सेम वैसा ही परिणाम शनि को देना चाहता है। जी हाँ, सेम टू सेम वैसा ही परिणाम शनि को देना चाहता है। ये 12 राशियों में ही इसको समझना है। उसी के साथ थोड़ा मित्र शत्रु पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो फिर आगे अच्छा रहेगा। तो आज आप लोग फल कैसे मिलेगा ये समझ लीजिए। अगले क्लास में एक आध पत्रिका भी लगा देंगे कि फल को समझने के लिए कि कैसे फल समझा जाए, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों को जिसको भी प्रश्न करना है, अगर मन में कोई प्रश्न आया हो तो छोटा मोटा प्रश्न पूछ सकते हैं। जी साक्षी शर्मा जी बताइए। सर गुरु अस्त हो तो ही मतलब गलत परिणाम, मतलब 50% रिजल्ट देगा, और नीच हो तो उसका तो कोई अभी हम मतलब लेके ना चले ना। नीच अलग है, अस्त अलग है, समझ गए। हम्म, ठीक है। इसीलिए नीच और अस्त में बहुत अंतर है। अस्त का मतलब ज्यादा। मतलब अस्त ज्यादा खराब है, नीच हाँ, अस्त ज्यादा नीच। खराब। हाँ, ठीक है। अस्त। मोहित जी हाथ खड़ा किए हैं, आप सुन पा रहे होंगे, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है दो सर? दो मोहित हैं, एक मोहित बोल रहे हैं, एक ने हाथ उठा रखा है, कौन है? मोहित पाठक सर। आप दो जगह से ज्वाइन किए हैं? हाँ सर, वो चल नहीं रहा था, एक मिनट सर। हाँ ठीक है, तो बोलिए पाठक। सर आपने बोला है कि गुरु अगर अस्त है तो थोड़ा खतरा है, मतलब सही नहीं है। लेकिन उसको सही सर कैसे करेंगे, मान लीजिए अस्त है तो? धूप अगरबत्ती दिखाइए, सही हो जाएगा, ठीक है। अभी तो पहले पढ़िए इसका क्या परिणाम होगा, कितना परिणाम होगा, बाद में पढ़िएगा कि क्या करेंगे, है ना। जी सर। जी। ओके, ठीक है। अमित विक्रम जी। सर आपने जैसे कहा कि वो सूर्य शुक्र और बुध जो है वो आंतरिक कक्षा के ग्रह हैं, और बाकी शनि गुरु और मंगल है वो बाह्य कक्षा के ग्रह है। फिर चंद्रमा आंतरिक कक्षा में आता है कि बाह्य कक्षा में आता है, और उसका क्या? कभी आंतरिक में है, कभी बाह्य में है, कभी पृथ्वी के अंदर आ जाता है, कभी पृथ्वी से बाहर निकल जाता है, अच्छा, दोनों तो उसका कक्षाओं में ऐसा रहता कुछ? है। चंद्रमा का भी अस्त होने का परिणाम गुरु के ही तरह मानिए, मंगल के ही तरह मानिए, लेकिन बुध शुक्र का अच्छा। परिणाम उतना नहीं, क्योंकि चंद्रमा भी 180 डिग्री दूर जाता है, इसीलिए उसको बाह्य हाँ। कक्षा का स्वामी ही कहना चाहिए, ठीक है ना। हमसे ना किसी ने पूछा था, अ, आपकी क्लास के ही कोई थे, कि चंद्रमा गुरु जी कैसे समझेंगे पत्रिका में कहाँ है, कितने डिग्री का है। तो आप में से अगर कोई होंगे तो बता दीजिएगा, फिर उसको देखेंगे, इस क्लास में नहीं तो अगले क्लास में बताएंगे। किशोर गोजर जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। मेरी दो बातें पूछना चाहता हूँ सर। पहले आपने बताया कि सूर्य मंगल और शनि अगर छठे स्थान में हो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन 8वें और 12वें में नहीं होना चाहिए। जी हाँ। अब इसमें इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ साहब, 8वें और 12वें का कारक है शनि, तो भी नहीं होगा उसमें? फिर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो भी खराब ही रहेगा ये। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरा, अभी आपने बोला कि गुरु शनि और मंगल अगर अस्त है तो खराब रिजल्ट देंगे। तो शनि और मंगल अगर अस्त है तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, क्योंकि वो तो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अच्छी बात नहीं है, हमेशा अस्त ग्रह होने का मतलब है वो पीड़ित हो गया।
पीड़ित होने के बाद पीड़ादायी परिणाम ही देगा। जैसे मंगल अस्त्र, आप कहिएगा अच्छा हो गया, अगर आपके सारे मसल्स लूज हो गए तो क्या होगा? आपके छोटे भाई को प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? इसीलिए किसी भी ग्रहों का पीड़ित होने से हमको उससे संबंधित समस्याएं आती हैं। ये नहीं होता है कि लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा, केस मुकदमा कम हो जाएगा, ये सब नहीं होता है, उसमें आप ज्यादा उलझ जाए। ठीक है ना? इसको आगे अभी थोड़ा समय लगेगा, समझ जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। मुकेश शर्मा जी। सर मेरा प्रश्न था आपसे ना कि जैसे आप हमने पढ़ा कि भाई सूरज से 72 डिग्री आगे पीछे चंद्रमा शुभ होता है, तो इसको हमने अच्छा, कैसे समझना है पत्रिका से, वो बताओ जरा इसका सर। अभी दिखा दे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। मेरी दो बातें पूछना चाहता हूँ सर। पहले आपने बताया कि सूर्य, मंगल और शनि अगर छठे स्थान में हो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन 8वें और 12वें में नहीं होना चाहिए। जी हाँ। अब इसमें इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ साहब, 8वें और 12वें का कारक है शनि, तो भी नहीं होगा उसमें? फिर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो भी खराब ही रहेगा ये। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरा, अभी आपने बोला कि गुरु, शनि और मंगल अगर अस्त है तो खराब रिजल्ट देंगे। तो शनि और मंगल अगर अस्त है तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, क्योंकि वो तो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अच्छी बात नहीं है। हमेशा अस्त ग्रह होने का मतलब है वो पीड़ित हो गया। पीड़ित होने के बाद पीड़ादायी परिणाम ही देगा। जैसे मंगल अस्त, आप कहिएगा अच्छा हो गया, अगर आपके सारे मसल्स लूज हो गए तो क्या होगा? आपके छोटे भाई को प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? इसीलिए किसी भी ग्रहों का पीड़ित होने से हमको उससे संबंधित समस्याएं आती हैं। ये नहीं होता है कि लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा, केस मुकदमा कम हो जाएगा, ये सब नहीं होता है, उसमें आप ज्यादा उलझ जाए। ठीक है ना? इसको आगे अभी थोड़ा समय लगेगा, समझ जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। मुकेश शर्मा जी। सर मेरा प्रश्न था आपसे ना कि जैसे आप हमने पढ़ा कि भाई सूरज से 72 डिग्री आगे पीछे चंद्रमा शुभ होता है, तो इसको हमने अच्छा, कैसे समझना है पत्रिका से, वो बताओ जरा इसका सर। ये देखिए यहाँ सूर्य बैठा है। हाँ जी। हाँ ना बोलते रहिएगा। ये 30 डिग्री जी का जी। ये घर हुआ, 30 डिग्री का ये घर हुआ, 30 डिग्री का ये घर हुआ, तो 90 डिग्री हो गया। जी और यहाँ ये 15.5 डिग्री का है तो 14 डिग्री 30 मिनट इसमें भी चल रहा है, तो 90 10 100 104 डिग्री इधर हो गया। और यहाँ 11 डिग्री चल चुका है, तो 11 डिग्री जोड़ दीजिए, 104 और 11 कितना हो गया? 115 डिग्री। एक जी। सौ पंद्रह डिग्री सूर्य से चंद्रमा दूर है। इसका मतलब है सूर्य चंद्रमा शुभ है। ठीक है ना? तो तीन जी घर आगे, एक दो तीन, यहाँ तक 90 डिग्री पुर जाता है। यहाँ 28 29 डिग्री का भी होगा तो ये 90 पुर जाएगा। तो पांचवें छठे सातवें आठवें और नौवें में होगा तो चंद्रमा शुभ ही होगा। अब ये चौथे में और 10वें में थोड़ा सा शंका होता है, उसको डिग्री से देख लीजिए। लेकिन यदि चंद्रमा सूर्य से पंचम छठे सातवें आठवें और 9वें स्थान में हो, सूर्य से, ठीक है, पांचवें छठे सातवें आठवें 9वें स्थान में हो तो वो चंद्रमा शुभ ही होगा। ठीक है ना? जी। अच्छा सर, एक और प्रश्न था। जैसे आपने ये अस्त ग्रह की बात की है, तो ये हम जैसे जब भी कोई ग्रह सूरज के घर में, जैसे सूरज के साथ होगा, वो तभी अस्त होगा कि उस टाइम ही हमने उसकी डिग्री चेक करनी है? हाँ, डिग्री चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पे, नहीं तो बोलिएगा किसी दिन क्लास में डिग्री को पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत? ठीक है। कितने डिग्री पे कौन अस्त होता है, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो बता देंगे। निशा शर्मा जी। राम राम गुरु जी। राम राम। ये अस्त और नीच अगर मतलब वो दोनों एक ही ग्रह हो तो क्या परिणाम ज्यादा खराब होंगे? हाँ, थोड़ा पीड़ादायी होगी। जी, धन्यवाद। सुभाश्री नायक जी। गुरु जी प्रणाम।
गुरुजी, गुरुजी जैसे हमारा जो जातक है, जो पत्रिका है, वो जो पहले का बना हुआ जो पाम लीफ का होता है, उसमें जैसे थर्ड हाउस में है हमारा सन है और मरकरी है। लेकिन जो एस्ट्रोसेज में हमने जैसे जैसे टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ डाला, तो उसमें जो दिखाया, तो उसमें मतलब थर्ड हाउस में शुक्र भी उसके साथ है, तो फिर कौन सा सही माने? एस्ट्रोसेज की तो बात नहीं करेंगे, एक दिन हमको दे दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है ना, कंप्यूटराइज और अच्छा होता है, लेकिन एस्ट्रोसेज का नवांश वगैरह सब गलत निकलता है। और सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में एस्ट्रोसेज को ही लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। तो अब उसको कौन कहा जाए, किसको? मैंने एक बार ईमेल किया था, तो बोला आकर के ठीक करा लीजिए। हम क्यों कराए तुम्हारा ठीक? तुम करोड़ों कमाते हो, तुम अपना जो किसान चार्ज बुलाओ, इंजीनियर बिठाओ साथ में, वो ठीक कराएगा। तो जो पैसा कमा लेते हैं वो ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम अगर 10-20 लोगों को बोल भी देंगे कि इसको सेज अच्छा नहीं है, तो उससे उस 10-20 लोगों पे कोई प्रभाव थोड़ी पड़ना। हजारों हजार, मतलब लाखों लाख लोगों ने उसको डाउनलोड किया हुआ। तो मैं, आप हमको दे दीजिएगा डिटेल, हम देख लेंगे, एक साथ होगा तो ठीक है। अगर आखिरी अंशों पे होगा तो एक साथ हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। जैसे डिग्री ठीक है ना? वगैरह का आने पे डिग्री आपके पुराने पत्रिका में तो डिग्री नहीं लिखा होगा ना? नहीं लिखा है। वो जो तब नंबर इसी, ग्रिड ग्रिड टाइप का कुछ लिखा है, नंबर वो समझ में नहीं आता कुछ। हम समझ गए बात को। तो आप हमको दे दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमारे नंबर पे, तो हम जी देख करके कभी जवाब दे दें। ठीक है, जी हाँ। ठीक है जी, गोविंद जी बताएं। जी गुरुजी, अगर अष्टम में शनि तो राशि का है, उच्च राशि का बैठा हो तो भी खराब है? जी हाँ, तो भी फल सही नहीं देगा वो? क्यों नहीं सही देगा इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अभी यही मान के चलिए कि बहुत सही नहीं है। ठीक है। ये चीज ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग पढ़ा लिखा दिए हैं उल्टा सीधा। आपके ज्ञान में हमेशा वही बात आता है कि स्वराशि का है, उच्च राशि का अष्टम में है तो अच्छा बोल दिया जाए। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। अष्टम में बैठा वो फल अष्टम का ही करेगा ना, आज ही बताए हैं ना। जो जहां हाँ, बैठेगा फल वहीं का करेगा। एक तो ठीक है शनि गुरु। है और दूसरा अष्टम में है, उच्च का है, फल कैसा करेगा? और ज्यादा खराब फल कर देगा। तो सही है, इसीलिए कहा है कैसे अच्छा हो जाए। इस सही है गुरु। बात को जब आप ब्रह्मा जी के बात को सुनिएगा तब ना, हमारे बात सही को है, मत सुनिए। ठीक है ठीक ना? है, ठीक है। इसीलिए कहे कि आप ही सोचिए, जब हम आज ही पढ़ाए हैं कि जहां हाँ, बैठेगा वहीं का फल करेगा। जब शनि अष्टम में बैठा तो अष्टम का फल करेगा। अष्टम का ठीक है, फल अच्छा कैसे हो? सही है। चलिए जी, कुमार जी बताएं। चलो, अ, मेरा ये था कि जैसे मैम ने अभी पूछा, तो बेसिक लर्निंग के लिए और कुंडली देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें? पराशर लाइट यूज करते हैं। तो ऐसा लगे तो पेड है ना शायद सर? हाँ, पेड है। ठीक आप है। लोगों को जानकारी दे देते हैं कि यदि आप लोग चाहेंगे तो हम एक माध्यम दे देंगे जिससे आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है ना? ठीक। जिसको आवश्यकता होगा भविष्य में बताइएगा। ऐसे कितने अ, का लाइट? आता तो 25,000 कुछ रुपए का है। अरे बाप रे। हाँ, तो ईयरली? ईएमआई? ईयरली नहीं, वन टाइम। वन टाइम, ठीक है। वो भी कॉमर्शियल वाला बोले, उसमें कई तरह का है, तो जो हम लोगों के यूज में आता है वो वाला जो है सो आपको मिल जाएगा। सर 25,000 का है? हाँ, मतलब अगर हम, और सर मैंने किसी से सुना था कि अगर जैसे हम लोग कंबाइन करके बच्चे लेते हैं, मतलब तो वो 50%, 60%, 70% ऐसे कुछ डिस्काउंट दे देते नहीं हैं। 70% नहीं, मैक्सिमम 50% डिस्काउंट ही है। मैक्सिमम 50% ना? सर तो हाँ, उसमें कितने कितने बच्चे होने चाहिए 50%? 50 होने चाहिए, लेकिन हम बता दिए कि हमारे यहाँ तो 50 बच्चे, तो जहाँ 200-400 बच्चे एक साथ पढ़ाते हैं वहाँ 50-60 बच्चे हो जाते हैं। हमारे यहाँ कैसे होंगे 50-60, जब 30-35 लोग ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम नाम भेज देते हैं, वो व्यवस्था करके 50% पे किसी दूसरे ग्रुप में जोड़ करके उसको उपलब्ध हो जाता है।
हम ओके बोले मतलब उपलब्ध करा दो, बस, और की कोई मतलब नहीं। तो मतलब ठीक है, आपसे हम लेंगे, मतलब आप बोल आप देंगे हमको तो नाम नाम एड्रेस लिखा दीजिएगा, जो तो जो भी हमें लिखाएंगे उनका आप भेज दें। 12,500 का पड़ेगा फिर। जो भी पड़ जाए, अब वो मूल्य ठीक है, हमको नहीं ठीक, पता, वो आपको डन, अपने प्रिंट डन करके सर, आए। डन। मैंने अभी लिया है सर, थोड़े दिन पहले ही यही वाला 15,000 रुपये का मिला था मेरे को। तो मैंने 15,000। कंबाइंड करके लिया था, 10 अच्छा, 12 15 लोग ठीक है। मिल वो के ना। है हाँ, क्या ना कि 15,000। यदि 50 से कम विद्यार्थी होता है तो 30%, तो पहले हम मंगा लेते थे, ठीक है ना। तो 25 25 तो मंगा लिए, 25 तो आपस में बांट लेते थे, 30%। 50% जब मिलने लगा हमको, उससे क्या दिक्कत है। हम बोले 50 विद्यार्थी मेरे यहाँ नहीं पूरेंगे, 5 10 जो भी है उसको तुम किसी भी तरीके से 50% दिलवा दो, तो वो है वहां पे, वो मैडम कर देती है, तो आप लोग भी उसका लाभ उठाइएगा। और रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, नहीं, प्रॉम्प्ट करते हैं सर, सब चीज जयपुर का ही बताते है। हैं। जग जी ने उससे सब चीज सीख भी लिया, इतना उन लोगों को बोल बोल के कि ये सिखा दो वो सर सिखा दो। क्योंकि एस्ट्रोसेज तो नहीं सही बताता है, बहुत कहीं ना कहीं घुमा देता है वो, कभी ना कभी किसी पत्रिका में। कोई बात नहीं, ठीक है ना, जैसा होगा वैसा कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।